खबर तफसील से तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट को वजाहत पेश की है। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। वाज़ेह है कि 31 जनवरी से तेलंगाना में तालीमी सरगर्मियों की बहाली होने वाली है। हाई कोर्ट की जानिब से पूछे जाने पर हुकूमत ने वजाहत पेश की है और कहा है कि स्कूलों को खोलने या ना खोलने पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। ऑनलाइन समाअत में तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर ने शिरकत की। इन्होंने बताया कि घर घर फीवर सर्वे के दौरान 77 लाख घरों का सर्वे किया गया। अब तक 3,45,000 मेडिकल किट्स तकसीम किए गए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,944 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 97,549 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 3,944 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1,372 नए केस दर्ज हुए हैं। इसी तरह मेडचल मलकाजगिरी में 288, जिला रंगारेड्डी में 259, खम्बम में 135, संगारेड्डी में 120, हनमकुंडा में 117 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया की सबसे बाअसर पॉलिसी साज इदारा वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट में MS क्रिएटिव स्कूल की 4 तालिबात मुंतखब हुई हैं। यूनेस्को के तहत चलने वाले इस आलमी 10 पार्लियामेंट में ये तालिबात अब आलमी मसाइल के हल के लिए पॉलिसी तैयार करेंगी और उनके बताए गए तजावीज़ को अमली जामा पहनाकर आलमी सतह पर इंसानों को दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि पूरे तेलंगाना से वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाली सिर्फ 4 तालिबात हैं, जिन्होंने मुंतखब 100 मेंबरान पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई है। फर्स्ट वर्ल्ड 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे MS स्कूल के मैनेजमेंट का सबका हाथ है। वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट वालों ने हमें एक टॉपिक दी थी कि हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो बनाने को कहा था, जिसके ज़रिए उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है। मैं वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट के लिए MP बनी हूँ। हमें आगे बढ़ने के लिए तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या फिर कुछ और रीज़न होता है। तो जिन्हें ये प्रॉब्लम्स होती है, हम उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। मुझे वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट का मेंबर डिक्लेयर किया गया है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरी एक शॉर्ट वीडियो मुझे इस पोजीशन पर पहुंचाएगी, जहां पर मैं वर्ल्ड को लीड करूंगी और अपने आइडियाज़ शेयर करूंगी वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट से कि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो मैंने जो अपनी टॉपिक दी थी, जो सेलेक्ट हुई वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट के अंदर रिकग्निशन में, वो ये थी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। वर्ल्ड 10 पार्लियामेंट की एक MP बन चुकी हूँ। क्वेश्चन था कि हम हमारे वर्ल्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकें, तो मैंने एक छोटा सा भूख और गरीबी मिटाने के लिए एक सल्यूशन दिया था, जिसमें हम हर स्ट्रीट पर, हर मोहल्ले में एक वेंडिंग मशीन अरेंज करें, जिससे जो लोग भूखे रह जाते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसमें हम कुछ खाने का सामान रखें। बहुत सारे बच्चों के जहनें पोल्यूट की गई बहुत सारे कम्युनल फोर्सेस के जरिए। वो बच्चे उन जहनों को साफ करेंगे। बहुत सारे बच्चे डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन के लिए, उन बच्चों के लिए ये लोग आवाज उठाएंगे। बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से परेशान हैं, उन बच्चों के लिए ये लोग आवाज उठाएंगे। उन सब के पीछे हमारा स्टाफ मौजूद है। जब कभी भी इनको गाइडेंस की जरूरत होगी, एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होगी, तो हम पूरा मैनेजमेंट इनके साथ ठहर कर इनके लिए इंशाअल्लाह एक राह हमवार करेगा। और ये बच्चे आगे चल के, इनके खुद के भी जहन इतने फास्ट हैं, इतना अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं लोग कि वो लोग खुद उसमें अपने आप को और अच्छी तरीके से पॉलिश करके दुनिया के सामने पेश करेंगे।
तो वर्ड 3 तालिबात जो मुंतखब हुई हैं उनका इजहार ख्याल आप सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। भद्रादरी कुत्तागुड़म ज़िला के चंद्रागुंडा इलाके में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। मजदूरों से भरी बोलेरो वैन टिपर से टकरा गई। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर मौत हुई है, जबकि दीगर 8 से ज़्यादा मजदूर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। ये तमाम मजदूर खेत में काम करने के गरज से बोलेरो वैन में जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा पेश आया। कुत्तागुड़म पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि अगर वो गोरखपुर असेंबली हलके से मुकाबला करते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ज़रूर कामयाब होंगे। डॉक्टर कफील खान की जानिब से तहरीर करदा किताब गोरखपुर हॉस्पिटल सानहा का कल हैदराबाद में रस्म इजरा अमल में आया। हैदराबाद के सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में किताब की रस्म इजरा तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोफेसर विश्वेश्वर राव डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डीन हैं, उनके हाथों किताब की रस्म इजरा अमल में लाई गई। रस्म इजरा तकरीब में मैनेजिंग एडिटर सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान व दीगर शरीक थे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कफील खान ने कहा कि हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। कहते हैं ना कि मथुरा के जेल से भी जो निकला था कृष्ण जी, उन्होंने भी जो है कंस का नरसंहार किया था। मेरा अपना मानना है कि योगी जी इज अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर। 5 साल में उसने सिर्फ लोगों को डिवाइड किया है जाति और कास्ट के नाम पे। तो मुझे अगर टिकट मिला, टिकट बढ़ता नहीं है, आपने एकदम सही कहा, लेकिन कई पार्टियों से बात हो रही है और जो मेजर पार्टियां उनसे बात हो रही है, और इंशाल्लाह अगर टिकट मिलेगा तो मैं गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ूंगा। If I fight, I will win. There is no. मैंने कभी भी जिंदगी में, मैं जब एंट्रेंस एग्जाम देने भी जाता था तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। देखिए मेरा अपना हमेशा से सोचना है, you should choose the right path. End result you should leave it to Allah. Triple Talaq issue, which has for thousands of years the caste system has divided the Hindu society. But in this last 30 years, the Hindu society has come under the umbrella of Hindutva. It's only because one of the reasons is Muslim leadership, lack of Muslim leadership, lack of vision on behalf of Muslim leadership. They are just into making money, whether it's a Muslim leadership or BJP, RSS, everyone is here to make money. And if we can get rid of all these people, this country will progress, this country will. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से सस्पेंड होने वाले 3 अफराद के खिलाफ HCA सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बेगमपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि HCA से सस्पेंड होने वाले 3 अफराद HCA के दफ्तर के मुलाजमीन को धमकियां दे रहे हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि विजयनंद, नरेश शर्मा के अलावा एक और शख्स को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बावजूद ये तीनों अफराद HCA दफ्तर पहुंचकर मुलाजमीन को धमकियां दे रहे हैं। बेगमपेट पुलिस ने माहिरीन से बातचीत के बाद अगली कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन और तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम बदमानी में मुलव्विस है। चेयरमैन मोहम्मद सलीम के दौर में औकाफी जायदादों की तबाही हुई है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने कहा कि अगर हुकूमत मोहम्मद सलीम को दोबारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करती है तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। के बाद जो नया बोर्ड तश्कील दिया जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर दोबारा ये मोहम्मद सलीम को अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है तो आज मैं सूफी उलमा कौंसिल और हमारे हमख्याल जमातों की तायद से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अब हम यहाँ से हम जो है ना एहतजाज शुरू कर देंगे और ये मोहम्मद सलीम को हम दोबारा वक्फ बोर्ड में देखना ख़तई पसंद नहीं करेंगे तेलंगाना के मुसलमान, क्योंकि ये बदउनवान है, करप्ट है और ये कई औकाफी इमलाक को तबाह व बर्बाद कर चुका है। और जब हम
खबरस्तानों की निशानदेही करते हैं और उसकी हिफाजत के लिए इनके पास जाते हैं तो ये उल्टा जो है ना आने निशानदेही करने वालों के खिलाफ जो है ना ये मुकदमा दर्ज करता आया है। सलीम का खुद कहना ये है कि मैं पैसे देकर सीट ले रहा हूँ। तो क्या केसीआर साहब आप भी रिश्वत देकर जो ना किसी को चेयरमैनी दे रहे हैं? और ये इस बात का सबूत है कि अभी तक हमारे 4 कारपोरेशन बगैर चेयरमैन के हैं। तो ये आपकी जो ना मुस्लिम दुश्मनी की खलई खुल चुकी है और इस तेलंगाना के अवाम अब ये हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। और अगर आप बकौल सलीम के, ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, बकौल सलीम के अगर आप रिश्वत लेकर इसको चेयरमैन बनाते हैं तो फिर रियासत में एक जो ना ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जो हुकूमत के खिलाफ हम मैदान अमल में आ जाएंगे और हर तरीके से एहतजाज करेंगे और जो ना हम ये खतरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी में इजाफे के लिए योगी और मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। बताना जरूरी समझता हूं कि आप खुद पूछिए मोदी और योगी से कि क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट बच्चे हैं आज वो 51% अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। कौन जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार मोदी और योगी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकल ग्रेजुएट है 46% बेरोजगार है। इनकी बेरोजगारी का जिम्मेदार बीजेपी है। आज टेक्निकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले बच्चे 66% है। आज जो बेरोजगार बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन गया। इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, आप देखते हैं कि कल हमने और आपने देखा कि कैसे रेलवे के NTPC के इम्तिहान के सिलसिले में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, भारत के कोने कोने में नौजवानों को मारा और पीटा गया। जो सिर्फ रेलवेज की 35,000 पोस्ट के लिए 1.25 लाख लोगों ने इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। कैसे हम इन नजारों को भूलेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के गरीब नौजवानों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ क्या तुम्हारे हॉस्टल में घुसकर तुमको पुलिस के लाठियों से मारना, तुम्हारे हाथ और पैर को तोड़ना, तुम्हारे सर को फोड़ देना, तुम्हारे जिस्म को लहूलुहान कर देना, क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान कब तक बीजेपी के इन तमाम हरबों को बर्दाश्त करेगा? मैं नौजवानों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि CAA, NPR, NRC का कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज के लोगों ने, जिसमें मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया था, 22 लोगों को पुलिस फायरिंग में उनकी जान ले ली गई, उनको शहीद कर दिया गया। आज तक उसके ऊपर कोई FIR तक जारी नहीं हुआ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कल जो खामोश थे, आज आप देख रहे हैं कि कैसे इस रेलवे के NTPC के एग्जाम में नौजवानों को मारा और पीटा जा रहा है। मेरी पार्टी उसका कंडेम करती है, उसका मजम्मत करती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज आप जब मजलिस मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज और पिछड़ा समाज के इंसाफ की बात करती है तो सब। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।